नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना और जया भादुड़ी की, यानी जया बच्चन। और ये अमर प्रेम के बात के दिन हैं। अमर प्रेम राजेश खन्ना की खुद भी पसंदीदा फिल्म रही। हालांकि उनके सबसे चहेते निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी थे, जो उन्हें हर बार अपने स्टाइल की हद से पार जाने के लिए प्रेरित करते थे। ऋषिकेश मुखर्जी के साथ राजेश खन्ना की दूसरी फिल्म बावर्ची की शूटिंग अपने अंतिम चरण में थी। राजेश खन्ना के साथ इसमें एक्ट्रेस जया भादुड़ी काम कर रही थी। हालांकि इसमें दोनों की रोमांटिक जोड़ी नहीं थी। वरिष्ठ फिल्म पत्रकार अली पीटर जॉन, उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग के दौरान का एक दिलचस्प वाक्य बताया। और अली बताते हैं कि जया भादुड़ी उस जमाने में स्ट्रगलिंग एक्टर अमिताभ बच्चन से बेहद प्यार करती थी। राजेश खन्ना उनसे अक्सर कहा करते कि उन्हें अमिताभ के साथ घूमना फिरना नहीं चाहिए, लेकिन तुम इस आदमी के साथ घूमती हो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। ये बात फिल्म बावर्ची के सेट पर अक्सर राजेश खन्ना जया भादुड़ी से कहा करते थे। और ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहा, लेकिन कभी जया ने जवाब नहीं दिया। अली पीटर जॉन के मुताबिक बंबई के रंजीत स्टूडियो में बावर्ची की शूटिंग चल रही थी और अमिताभ बच्चन जया से एक रोज वहां पर मिलने पहुंचे, मगर राजेश खन्ना ने वहां पर अमिताभ को नजरअंदाज कर दिया। और हालांकि उससे पहले अमिताभ राजेश खन्ना के साथ फिल्म आनंद में काम कर चुके थे। और जया ने जब ये सब देखा कि किस तरीके से अमिताभ बच्चन को राजेश खन्ना ने बिल्कुल नज़रअंदाज किया है, तो उन्हें काफ़ी बुरा लगा। ये देखकर जया काफ़ी नाराज़ हुई और फिर एक दिन उन्होंने, उस रोज़ तो कुछ नहीं कहा, फिर एक दिन उन्होंने राजेश खन्ना से कहा कि एक दिन देखना ये कहाँ होगा और तुम कहाँ होगे। और वो कहते हैं ना कि कभी कभी मुंह से कोई बात निकल जाए तो जुबान पर कभी कभी तो सरस्वती बैठती हैं। फिल्म के तौर पर बावर्ची राजेश खन्ना के अभिनय की एक बड़ी जीत थी और सिनेमाई इतिहास गवाह है कि उस रोज जया भादुड़ी ने जो टिप्पणी की थी, या यूं कहिए कि जो भविष्यवाणी की थी, वो सही साबित हुई। बात के दिनों में अमिताभ बच्चन कहां पहुंचे हम सभी जानते हैं। करियर में पहली बार राजेश खन्ना फिल्म बावर्ची के जरिए कॉमेडी कर रहे थे और उसमें पूरी तरीके से कामयाब रहे। पत्रकार और फिल्म इतिहासकार सुरेश कोहली से बात करते हुए एक बार राजेश खन्ना ने कहा था कि जो कुछ मुझे ऋषिदा ने आनंद में करवाया था, ऋषिकेश मुखर्जी, जो कुछ मुझे ऋषिदा ने आनंद में करवाया था, बावर्ची में मैंने बिल्कुल इसका उल्टा किया है। उन्होंने मुझे इस किरदार को अपने तरीके से निभाने की पूरी छूट दे दी थी। और तब मैंने तब तक कई इंटेंस रोल कर लिए थे। बावर्ची में जब मुझे अपनी पसंद से किरदार को निभाने का मौका मिला तो मुझे बहुत मज़ा आया। ये सालों बाद एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म बावर्ची पर बात करते हुए राजेश खन्ना ने कहा। राजेश खन्ना की कामयाबी में बहुत बड़ा हाथ उनकी रोमांटिक इमेज और मशहूर गीतों का माना जाता है, लेकिन बावर्ची इस मायने में अलग थी। इसने एक बात साबित कर दी कि बिना रोमांटिक ट्रैक और रोमांटिक गीतों के बिना भी राजेश खन्ना अच्छी परफॉर्मेंस देकर दर्शकों को थिएटर तक खींच सकते हैं। बावर्ची का संगीत मदन मोहन ने दिया था और गीत कैफी आजमी ने लिखे थे। गीतों की धुनें क्लासिकल संगीत पर आधारित थीं और इसमें राजेश खन्ना स्टाइल के चार्ट बस्टर गीत नहीं थे, जो राजेश खन्ना की रोमांटिक इमेज के मुताबिक अब तक लिखे जा रहे थे या आ रहे थे। बावर्ची के अनुभव के बाद जया भादुड़ी ने अपना इरादा साफ कर दिया कि वो कभी भी इस शख्स के साथ काम नहीं करेंगी। इस शख्स यानी कि राजेश खन्ना। और जया बच्चन ने कभी भी राजेश खन्ना के साथ उस फिल्म के बाद कभी काम नहीं किया। जया बच्चन ने कहा था जया भादुड़ी ने कि जो अपने आप को जवाहरलाल नेहरू समझता है, उनके साथ भला मैं काम क्यों करूंगी। उनका इशारा फिल्म के हीरो राजेश खन्ना की ही तरफ था। और दिलचस्प बात यह थी कि ऋषिकेश मुखर्जी अपनी अगली फिल्म नमक हराम के लिए
आनंद वाली वही जोड़ी जो राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की थी, उसको दोहराना चाहते थे और उन्होंने उसे दोहराया भी। लेकिन जिस फिल्म की बात हो रही है बावर्ची की, उस फिल्म के बारे में भी आपको बताते हैं। और कहानी ये बड़ी दिलचस्प है, जिसमें आपको पूरी फिल्म की तस्वीर पेश होगी। दरअसल बांग्ला में एक फिल्म आई थी, गोल्पो होलेओ शोयत्ती, और इसी की रीमेक के तौर पर हिंदी फिल्म बनी बावर्ची। यह फिल्म 7 जुलाई 1972 को पहली बार बड़े पर्दे पर उतरी। ऋषिकेश मुखर्जी मशहूर निर्देशक बिमल रॉय के लंबे समय तक फिल्म एडिटर रहे और सिर्फ उनकी फिल्मों को देखकर फिल्म संपादन की कला में महारत भी हासिल की जा सकती है। राजेश खन्ना को सेट पर ही झाड़ देने वाले वो अपने जमाने के इकलौते फिल्म निर्देशक रहे, ऋषिकेश मुखर्जी। फिल्म बावर्ची के हीरो राजेश खन्ना और उनकी एंट्री फिल्म में होती है तकरीबन आधे घंटे के बाद, और उससे पहले ऋषिकेश मुखर्जी अपने हीरो के लिए एक मंच तैयार करते हैं। फिल्म शुरू भी बिल्कुल रंगमंच की तरह होती है। पर्दा पड़ा हुआ है और पीछे से अमिताभ बच्चन की आवाज आ रही है। फिल्म के सारे कलाकारों का परिचय सिर्फ बोलकर कराने का ऋषिकेश मुखर्जी ने ये अद्भुत प्रयोग फिल्म बावर्ची में किया। और ऐसा अमूमन नाटकों में होता है, लेकिन फिल्म बावर्ची बनी ही किसी नाटक की तरह थी। हर पात्र, हर कैरेक्टर को अपना एक अलग आभामंडल और कहानी का अधिकतर जो ज्योग्राफिकल एरिया होता है, यानी कि जो भूगोल है, वो सिर्फ एक घर में सिमटा हुआ है। शांति निवास नामक इस घर से फिल्म की कहानी शुरू होती है और गिनती के सीन्स में ही बाहर जाती है। फिल्म बावर्ची की कहानी एक ऐसे संयुक्त परिवार की जिसके मुखिया यानी दादू जी अपनी कमाई से बनाए जेवर अपने बिस्तर के नीचे रखे संदूक में ताला लगाकर रखते हैं। और घर में 2 बहुएं हैं, दोनों का काम से जी घबराता है और अपने पतियों के लिए वो बिस्कुट अलमारी में छुपा कर रखती हैं। घर में एक अनाथ बेटी है, माता पिता उसके दुर्घटना में मारे गए और हर कोई उस पर रौब जमाता है क्योंकि उसके माँ बाप नहीं हैं। बड़े भाई की जो बेटी है उसको नृत्य सिखाने के लिए एक गुरुजी भी आते हैं जो ज़रा स्त्री वाले गुणों के हैं, नाज नखरे वाले। और छोटे भाई का जो बेटा वो अभी काफ़ी छोटा है, और तीसरा जो भाई है वो अंग्रेजी रिकॉर्ड्स की धुनें चुराकर नए हिंदी गाने बनाने में माहिर नजर आता है। ये इस फिल्म के पात्र हैं जिसके किरदार में असरानी है। और कोई किसी से सीधे मुंह इस फिल्म में बात करता हुआ आपको नहीं दिखेगा, और सबको एक दूसरे पर शक भी है और डाह भी। और फिर घर में आता है नया बावर्ची। यहां से राजेश खन्ना की एंट्री होती तकरीबन आधे घंटे बाद, और वो कहने भर को बावर्ची है, लेकिन वो संस्कृत का विद्वान है, गणित के फॉर्मूले चुटकियों में हल कर देता है, नृत्य कला में माहिर है, गाने बैठ जाए तो अच्छे अच्छे गायक फेल हो जाए। ये बावर्ची घर के लोगों को एक दूसरे से प्यार करना सिखाता है, दूसरों की छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज करना सिखाता है, और कहता है कि अपना काम तो सभी करते हैं, लेकिन दूसरों का काम करने में जो सुख मिलता है उसका अलग ही आनंद है। गुलजार ने चुन चुन कर पारिवारिक जीवन को सुलझाने के डायलॉग इस फिल्म में लिखे हैं। एक फिल्म को संपूर्ण फिल्म कैसे बनाया जा सकता है उसे सिखाने के लिए फिल्म बावर्ची बिल्कुल सही उदाहरण है। राजेश खन्ना को उनकी रोमांटिक छवि से निकालकर गुसलखाने के पास बैठकर बर्तन मांजने का काम अपनी फिल्म में उस दौर में ऋषिकेश मुखर्जी के अलावा कोई नहीं दे सकता था, और ये राजेश खन्ना जैसा अभिनेता ही कर भी सकता है। राजेश खन्ना उन दिनों रोमांटिक हीरो वाली शोहरत के रथ पर सवार थे, और इस फिल्म में तो उनके पास हीरोइन ही नहीं थी। फिल्म की हीरोइन जया भादुड़ी हैं, जिनका किरदार घर की अनाथ बेटी कृष्णा का है, और वो इस बावर्ची को भैया कहकर बुलाती हैं। राजेश खन्ना ने इस फिल्म में अपना सुपरस्टारडम उतार कर कहीं कोने में रख दिया ऐसा मालूम होता है। यहां पर वो एक आम इंसान है, एक हंसता मुस्कुराता आम इंसान जिसका जन्म बनारस में हुआ। पढ़ लिखकर वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बना। अपनी खुशी के लिए उसने हर हुनर को सीखा, लेकिन जब लगा कि ऐसा हुनर किसी काम का नहीं जो दूसरों को सुख न दे सके, तो दूसरों के घर में नौकरी करके उनको सुख के मायने सिखाने निकल पड़ा। और वो सोचता है कि एक घर बदलेगा, फिर 10 घर बदलेंगे, फिर 1000 घरों में शांति होगी, और लोग ऐसे ही एक दूसरे को प्यार करने लगेंगे।
फिल्म में राजेश खन्ना का किरदार एक बहते पानी की तरह है जिसके जल का एक आचमन भी कलह में डूबे घरों को सुख के किनारे पर ले आता है। राजेश खन्ना का रघु वाला ये रूप ठीक असली राजेश खन्ना जैसा है। वो कहते हैं कि मैं तो हर रोज नई जिंदगी जीता हूं, शाम हुई सो गए, अगर अगली सुबह आंख खुल गई तो फिर एक नया जीवन, नहीं तो किसको पता कब आंख लगे और फिर लगी ही रह जाए। फिल्म के हीरो राजेश खन्ना के आसपास जो किरदार दिखते हैं वे ही फिल्म बावर्ची की रेसिपी के असली मसाले हैं। रिटायरमेंट के करीब बेटे का किरदार निभाने वाले ए.के. हंगल इस बात पर कोफ्त होती है कि अपने पिता की नज़रों में वो अब भी बचपन में मिले नाम मुन्ना जैसा ही है। और काली बनर्जी अध्यापक के रूप में जचे हैं। बड़ी बहू का किरदार दुर्गा खोटे को मिला है और छोटी बहू का उषा किरण को। देवरानी जेठानी के बीच चलने वाली तनातनी को जिस अंदाज से बावर्ची रघु ने खत्म किया वो सीखने वाली बात है। दोनों भाइयों में भी वो ऐसे ही प्रेम बोता है। एक ही छत के नीचे रहने वाली चचेरी बहनों की आपसी ईर्ष्या भी रघु की कोशिशें ही पानी पानी कर देती हैं। और कृष्णा को अपना प्यार भी रघु के फाइनल एक्ट से ही मिलता है। फिल्म बावर्ची इन सब कलाकारों को पनपने का, उनके अभिनय का रस पर्दे पर बिखेर देने का और इन किरदारों को कहानी के अलग अलग अहम अंग बनाकर सामने रखने का पूरा मौका देती है। और ये संभव हो पाता है ऋषिकेश मुखर्जी के सधे हुए निर्देशन से। फिल्म की तकनीक टीम भी अपने काम में मुस्तैद है। सीन्स की जो पृष्ठभूमि है वो कहीं रामकृष्ण परमहंस के समाधिस्थ फोटो टंगी है। कला निर्देशक अजित बनर्जी बड़ी सावधानी से कृष्णा के कमरे में ब्रुक बॉन्ड चाय या डालडा के खाली डिब्बे सजा देते हैं। पूरा घर एक मध्यम वर्गीय परिवार के घर जैसा ही बनता है। जयवंत पठारे की सिनेमेटोग्राफी है वो भी नायाब है। कैमरे की सहजता क्या होती है ये देखना हो तो फिल्म का आखिरी गाना है जो भोर आई गया अंधियारा, इसे ध्यान से आप देखिए। पर्दे पर रघु और दोनों चचेरी बहनें जब एक साथ गाना गाती हैं और कैमरा जूम इन जूम आउट होता है तो कैमरे की सहजता देखने लायक है। कहीं कोई फर्क नहीं, कहीं कोई आउट ऑफ फोकस नहीं और पूरी फिल्म में तमाम लंबे लंबे सीन्स हैं जिनमें जयवंत पठारे के कैमरे की साधना दिखती है। कैफी आजमी और मदन मोहन की गीत संगीत की जुगलबंदी भी अद्भुत है। मन्ना डे तो खैर शास्त्रीय संगीत में निपुण हैं ही। किशोर कुमार ने भी उनका अच्छा साथ भोर आई गया अंधियारा में दिया है। मन्ना डे का गाया एक गाना तुम बिन जीवन फिल्म का याद रह जाने वाला गाना है। ऋषिकेश मुखर्जी ही फिल्म आनंद का वो डायलॉग आपको याद होगा जिसमें वो कहते हैं कि बाबू मोशाय जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। फिल्म बावर्ची में गुलजार ने एक और जीवन दर्शन लिखा है। इट इज सो सिंपल टू बी हैप्पी बट इट इज सो डिफिकल्ट टू बी सिंपल। मतलब खुश होना बहुत साधारण बात है लेकिन जीवन में साधारण बने रहना बहुत मुश्किल है। या फिर कि लोग जिंदगी का सबसे छोटा सबसे कीमती लफ्ज भूल गए हैं, प्यार। और ये इस पूरी फिल्म जो ऋषिकेश मुखर्जी की है उसको कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश करती है। और फिल्म बावर्ची की शूटिंग के दिनों में ही अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी का प्रेम प्रसंग भी अपने पूरे उफान पर था और इसे लेकर राजेश खन्ना और जया भादुड़ी के बीच जो नोकझोंक हुई उसके बारे में भी हमने आपको बताया। लेकिन ये फिल्म अगर आपने ना देखी हो तो ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। कम से कम आज के दौर में तो संयुक्त परिवार जॉइंट फैमिली जैसा कॉन्सेप्ट लगभग ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन फिर भी जॉइंट फैमिली की खूबसूरती क्या होती है, उसकी नोकझोंक क्या होती है, उसकी खुशबू क्या होती है, अगर ये आपको समझनी है तो फिल्म बावर्ची आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और एक सवाल जाते जाते आपके लिए कि फिल्म बावर्ची की जो कहानी है इसी कहानी पर बाद के दिनों में गोविंदा को लेकर एक फिल्म बनाई गई। फिल्म का नाम आपको बताना है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।